15 देखिए, माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, दो नॉन एम्प्टी सेट है। दिखाइए कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में एक ही आच्छादक फलन का अस्तित्व है। मतलब कि ए से ए, यहाँ आपको क्या दिखाना है, कोई फलन है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, लेट फलन एफ जो है ए क्रॉस बी से कहा है बी क्रॉस ए में हम लोग मान लेते हैं किसी तरह से, मान लेते हैं निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है ना, परिभाषित है। हम इस तरह से मान लेते हैं एफ, यहाँ पे रख देते हैं कुछ ऑर्डर पेयर में, ए बी, यहाँ इस तरह से लेना होगा ना, ऑर्डर पेयर में लेना होगा, और इक्वल टू किस तरह से, अगर यहाँ ए बी है तो इसका वैल्यू किस फॉर्म में आना चाहिए, बी ए के फॉर्म में आना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यह ए बी जो होगा बिलोंग करना चाहिए कहां से, तो इसके डोमेन में। क्लियर है, तो ये आप ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, ए कॉमा बी है ना, एफ ए कॉमा बी है, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है बी कॉमा ए हो जा रहा है। तो इस फंक्शन के लिए पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि लेट एफ यहाँ पे मान लेते हैं A1 B1 बराबर में F A2 B2, F A2 B2, A1 B1 बराबर F A2 B2 हम लोग मान लेते हैं, और इस फंक्शन में यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिडिल ब्रैकेट यहाँ देते हैं इस तरह से कुछ, चलिए क्लियर है। और लिखते हैं फॉर ऑल A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये लिख देते हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, चलिए तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला चीज यहाँ रखेंगे, ये पलट जाना है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका B1 A1 इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा B2 A2, यही ना होगा। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि इनके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि B1 बराबर B2 हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा A1 बराबर A2। हम लोग जानते हैं ना ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब कि उनका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल सेकंड कंपोनेंट। तो जब A1 A2 के बराबर है और B1 B2 के बराबर है, तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A1 B1 बराबर में A2 B2, समझ गए ना। तो यहाँ पे वही चीज आ गया कि देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ये रहा, और ये B1 B2 देखो, तो मतलब कि ये चीज हो जाने का मतलब ऐसे भी तो हो जाएगा, यानी कि देख रहे हैं कि F A1 B1 का वैल्यू F A2 B2 के बराबर है, तो A1 B1 भी A2 B2 के बराबर हो जा रहा है ना। चलिए देयरफॉर F इज 1 1, फंक्शन F जो है आपका 1 1 हो गया। अब चलिए इसके अनटू के लिए बात करते हैं। ठीक है, इसके अनटू के लिए देखते हैं। तो यहां लिखते हैं माना B कॉमा A एक ऑर्डर पेयर है, यह एलिमेंट बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A में, है ना। यह एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें, B क्रॉस A में, यानी कि इसके कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि B बिलोंग्स करेगा सेट B में एंड A जो है वह बिलोंग करेगा सेट A में। तो इसका मतलब ये हो गया कि A B जो ऑर्डर पेयर होगा वह बिल्कुल बिलोंग करेगा किससे, A क्रॉस B में। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि B क्रॉस A में अगर यह बिलोंग कर रहा है, तो B क्रॉस A में B कॉमा A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट जो A कॉमा B हो रहा है वह बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में, यही ना देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं कि B क्रॉस A के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब A क्रॉस B में मौजूद है, इसलिए F इज अनटू, फंक्शन F जो होगा आपका अनटू हो जाएगा। मतलब 1 1 भी है और अनटू भी फंक्शन है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6